नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। कल एक जबरदस्त मैच हुआ, एक तरफ इंडिया एक तरफ इंग्लैंड। आखिरी दिन अब तक के अगर इस टूर्नामेंट की हम इस सीरीज की बात करते हैं, 45 सेशन टोटल हुए हैं। 45वां सेशन हालांकि पूरा नहीं हो पाया, वहां पर इंग्लैंड ने बाजी मार ली, लेकिन जबरदस्त तरीके से सारे मैच देखने को मिले और ऐसा लगा है कि टीम इंडिया ने दूसरा टेस्ट मैच तो जीता, लेकिन पहला और इसके साथ ही टीम इंडिया थर्ड टेस्ट मैच जो कल हम हारे वो जीत सकती थी। लेकिन कल के अगर मैच की हम बात करते हैं, जिस तरह से टीम इंडिया 22 रन से हारी, रविंद्र जडेजा लड़े, 61 रन उन्होंने नॉट आउट बनाए। सिराज और बुमराह ने साथ जरूर दिया, लेकिन एक थोड़ी सी चूक हो गई सिराज से और टीम इंडिया वो मैच हार गई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद शुभमन गिल आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, कप्तान शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। कप्तान शुभमन गिल पोस्ट मैच शो में आते हैं। वहां पर क्या बताते हैं वो, तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि ऋषभ पंत हार के जिम्मेदार। अब आप सोच रहे होंगे ऋषभ पंत कैसे हार के जिम्मेदार है, तो आपको बता दें कि दरअसल ऋषभ पंत को जरूर उन्होंने हार का जिम्मेदार बताया है, लेकिन उन पर ठीकरा नहीं फोड़ा है, उनके विकेट को बताया है। और दोनों कप्तानों ने, बेन स्टोक्स ने भी, शुभमन गिल ने भी। अब कैसे आपको सब कुछ एक एक करके बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने ऋषभ पंत को हार का जिम्मेदार बताया। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, Rishabh Pant's run out was the biggest moment in the game. We knew batting on day 5 would not be easy. It was not about personal milestone, but error of judgment. It was Pant's call and KL was at danger and ये साफ तौर पर गिल ने कहा। अब इसका मतलब क्या है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पर्सनल माइलस्टोन की बात नहीं थी, ये एक एरर ऑफ जजमेंट था। लेकिन जिस तरह से हम साफ तौर पर देखेंगे कि ऋषभ पंत का वो कॉल था और डेंजर एंड पर केएल राहुल जा रहे थे, लेकिन वहां पर जिस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया साफ तौर पर बेन स्टोक्स से, उनको आउट कर दिया। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि ऋषभ पंत का जो रन आउट था वो बिगेस्ट मोमेंट, सबसे बड़ा लम्हा था, सबसे बड़ा पल था इस मुकाबले का। क्योंकि वहां जब तक केएल राहुल ऋषभ पंत खेल रहे थे, आपको याद होगा, लग रहा था कि टीम इंडिया लीड ले लेगा आराम से 70-80 रनों की, 100 रनों की। और ये बात खुद गिल ने कही। उन्होंने कहा कि एक टाइम पर हमको लग रहा था कि हम 100 रन की, 80 रन की लीड एटलीस्ट ले लेंगे, लेकिन उस रनआउट ने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। तो ये साफ तौर पर शुभमन गिल ने कहा। अब इसके अलावा हम बात करते हैं अगर बेन स्टोक्स की, तो उन्होंने भी ऋषभ पंत के विकेट को बड़ा विकेट बताया। देखिए, जब 5वां डे शुरू होने वाला था तो उससे पहले बेन स्टोक्स ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि ऋषभ पंत उनके लिए बड़ा खतरा होंगे। इसके बाद जिस तरह से जोफ्रा आर्चर ने उनको महज 9 रन पर आउट किया, फिर उनका एक स्टेटमेंट आता है, तो वो कहते हैं कि जिस तरह से जोफ्रा आर्चर ने उनको आउट किया वो सबसे बड़ा विकेट हमारे लिए था। क्योंकि आपको पता है कि ऋषभ पंत वहां पर अगर 1 घंटा खेल जाते, बैटिंग करते, तो ज़्यादा नहीं तो 1 घंटे में 40-50 रन स्कोर कर देते टीम के लिए, और वो फिर टीम इंडिया के लिए ज़बरदस्त होता और इंग्लैंड को भारी पड़ जाते, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। तो ये कुछ रहा और टीम इंडिया को यहाँ पर हार झेलनी पड़ी। तो आप देख रहे किस तरह से दोनों कप्तान ऋषभ पंत को क्रेडिट दे रहे हैं, हार का आप बोल सकते हैं, या उन्हें उनके विकेट को बहुत बड़ा पॉइंट बता रहे हैं उस मैच का। चाहे सेकंड इनिंग का जोफ्रा आर्चर का वो बॉल एकदम से निप करता, वो हल्का सा बाहर निकला और वहां पर ऋषभ पंत आउट हो गए, या फिर फर्स्ट इनिंग का वो रन आउट। अब वो किस तरह का एरर ऑफ जजमेंट था, किस तरह दोनों की कॉल थी, क्या डिस्कशन था, हालांकि केएल राहुल ने बताया, लेकिन वो अब किस तरह से आप देखोगे ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आप किस तरह से उसको देख रहे हो। बट फिलहाल उसको बहुत बड़ा मोमेंट बताया गिल ने। अब इसके बाद ऋषभ पंत चोटिल थे, हम सभी को पता है, उनके उंगली में चोट लगी थी। कीपिंग करने वो 34 ओवर के बाद इस मुकाबले में नहीं आए। 34वें ओवर में थोड़ा सा दर्द से करहा रहे थे वो, उसके बाद वो बाहर जाते हैं। ध्रुव जुरेल लगातार कीपिंग करते हैं, ऋषभ पंत उसके बाद मैदान पर बैटिंग करने आते हैं। वो भी तब वो पहले जाते हैं नेट्स में अपने आप को परखते हैं, वहां से भी दर्द से करहा रहे होते हैं कि बैटिंग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वहां पर जब उनको लगता है हाँ मैं बैटिंग कर लूंगा, वो आते हैं, 74 रन बनाते हैं, दूसरी पारी में भी आते हैं, हालांकि रन नहीं बनते वहां पर उनसे, बट बैटिंग को आते हैं। तो उस पर भी ये बहुत बड़ा अपडेट है कि क्या ऋषभ पंत अगले मैच से पहले फिट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर शुभमन गिल ने बताया। तो यहाँ पर साफ तौर पर शुभमन गिल ने कहा पंत स्कैन के लिए गए थे, कोई बड़ी चोट नहीं है, इसलिए वह मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट के लिए ठीक होने चाहिए, यह साफ तौर पर शुभमन गिल ने कहा है। और बड़ी बात पता है क्या है कि जो चौथा टेस्ट है वो 8 से करीब तकरीबन 9 दिन दूर है। आज 15 तारीख है और इसके बाद जब आप खेल रहे हो अगला टेस्ट वो 23 तारीख को खेला जाएगा। अभी से 8 दिन है, एक लंबा ब्रेक मिला है इस टेस्ट मैच के बीच में। तो यहाँ पर साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि ऋषभ पंत आपको उस मुकाबले में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि ये भी हो सकता है अगेन कि आप ध्रुव जुरेल को इस मुकाबले में खिला लो, करुण नायर हो सकता है कि बाहर बैठ जाए क्योंकि फॉर्म लगी नहीं हुई उनकी,
और हो सकता है कि ऋषभ पंत अभी तुरंत आ रहे हैं उस चोट के बाद, तो आप ये कहो कि कीपिंग ना करें क्योंकि उंगलियों में चोट लगी है, तो आप उस सूरत हाल में कीपिंग करा लोगे ध्रुव जुरैल से और बल्लेबाजी ऋषभ पंत कर लेंगे। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं अगले मैच में जो होने वाला है। फिलहाल अब देखते हैं क्या होगा, टीम इंडिया किस तरह से उस मुकाबले में वापसी करती है। अब इस तीनों मुकाबलों को अगर आप देखोगे, टीम इंडिया ने तकरीबन 45 में से 30-32 सेशन जीते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप 2-1 से पिछड़ रहे हैं। आपने 1-2 सीजन जो बीच बीच में हारे हैं उनमें अपने पूरा का पूरा मैच लेकर विपक्षी टीम को दे दिया है गलतियों से, चाहे फिर वो रनआउट की गलती हो, कैचेस की गलती हो, बहुत सारी गलतियां आपकी नजर आई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, खैर आप बताइए क्या लगता है आपको, टीम इंडिया कमबैक करेगी अगले मैच में या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।